बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं मोटापे जैसे नहायत ही अहम मौजू पर आपसे बात करना चाहूँगा। ये कि मोटापा पैदा क्यों होता है, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इसके हवाले से खुराक और एहतियाती तदाबीर का भी ज़िक्र होगा और होम्योपैथिक की मेडिसिन का भी ज़िक्र करूँगा जिसको आप इस्तेमाल करके मोटापे जैसे मूज़ी मर्ज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि मोटापा पैदा क्यों होता है। आम तौर पे देखने में जो चीज़ें आती हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा तो लाइफस्टाइल काउंट करता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल के जो आदी लोग होते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल के आदी लोग, जिनका फंक्शन सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है ईटिंग मीटिंग सीटिंग, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते, बॉडी को तो वो बिल्कुल भी ज़हमत नहीं देना चाहते, किसी किस्म की वर्किंग उनकी नहीं होती। तो जब ईटिंग मीटिंग सीटिंग होगी तो फिर यही कुछ होगा, मोटापा तो आएगा ना। और फिर खुराक में भी उनके अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कमी नहीं आती। कैलोरी वाली चीज़ें यानी हाई कैलोरी हाई प्रोटीन आइटम, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, इनके बगैर उनका गुजारा मुमकिन नहीं है। दिन नहीं गुजरता जब तक वो ये चीज़ें यूज़ नहीं करें। तो फिर शिकवा ये होता है कि जिस्म बढ़ता जा रहा है जी, मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो वो भाई ठीक कैसे होगा। उसके लिए सबसे पहले तो विल पावर होनी चाहिए कि आप अपने ताई ये महसूस तो करें कम से कम कि मेरा जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है, तो मैं इसके लिए कोशिश करूं, इसको कम करने के लिए एहतियात करूं, खाने पीने में परहेज़ करूं। खाने पीने से परहेज़ से मेरी मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि खाना बंद कर दें या खाना कम कर दें, ठीक है ना। ये आम तौर पे तो यही होता है कि मोटापे की आप मेडिसिन लेने जाएंगे किसी से भी तो वो कहेगा खाना कम कर दें। अरे भाई, खाना कम करके तो मोटापा कम नहीं ना करना, खाना मैनेज करना है आपने। अपनी खुराक में रोज़मर्रा की जो आपकी डाइट है उसमें प्रोटीन्स और कैलोरीज आइटम जितने भी हैं ना, उनको मैनेज करना है। तो वो मैं अभी आपको ज़िक्र करूँगा इंशाल्लाह ताला कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मोटापा ज़्यादा पैदा करती हैं, तो इसलिए आप उनको अवॉइड करें। तो अल्लाह के फजल करम से आपकी मोटापे से जान छूट जाएगी, ठीक है ना। तो मोटापा पैदा करने में जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि हाई कैलोरीज आइटम और हाई प्रोटीन वाले आइटम ये सबसे ज़्यादा काउंट करते हैं। सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से मोटापा पैदा होता है। और फिर जब लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर ये तो फिर और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताऊँगा कि किस तरह आपको ये जजमेंट होगी कि ये खाना मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। जितना भी मीठे वाला आइटम है, यानी हर मीठी चीज़ मिनिमाइज कर दें इसको। हर तरह की तेल घी वाली चीज़, तेल घी में बनने वाली चीज़, इनको आप अवॉइड करें, मिनिमाइज कर दें। इन्हीं में ही ज़्यादातर ये हाई कैलोरी सारी इन्हीं चीज़ों में होती है। सलाद का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा शुरू कर दें, सलाद ज़्यादा करें। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि दोपहर का खाना आप बिल्कुल बंद कर दें, उसकी जगह पे आप सलाद खाएं। भले आप 1 किलो खा लें, 2 किलो खा लें, इंशाल्लाह ताला वेट गेन नहीं होगा। एक्सरसाइज 35 से 40 मिनट का आप डेली का मामूल बना लें तो अल्हम्दुलिल्लाह वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप इनको अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका वेट जल्दी लूज़ होना शुरू हो जाएगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है ना। नींद को मैनेज कर लें, ज़रूरत से ज़्यादा नींद भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सोने वाला बंदा वो भी मोटापे वाली साइड पे जाता है।
और नींद का कम होना भी मुनासिब नहीं है, उससे भी बीमारियां पैदा होती हैं। तो अगर आपने इस चीज़ को मैनेज कर लिया, अपनी डाइट को मैनेज कर लिया, तो इंशाल्लाह ताला आपकी मोटापे से जान छूट जाएगी। मोटापे से मुतल्लिक़ मेरा एक मुकम्मल लेक्चर भी है, अगर आप वो मंगवाना चाहें तो आप फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो पूरा लेक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा, जिस तरह भी कोई मुनासिब हो सका। आखिर में आपको इसकी जो होम्योपैथी की आम तौर पे मेडिसिन यूज़ करते हैं, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले तो फाइटोलैका बेरी, फाइटोलैका बेरी और फ्यूकस वेस, ये 2 दवाइयाँ हैं। ये मदर टिंचर फार्म में आपने लेनी है, किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से इंशाल्लाह बआसानी दस्तयाब है। फाइटोलैका बेरी और फ्यूकस वेस मदर टिंचर फार्म में लेनी है। 15-15 ड्रॉप आपने इसके, आधा कप पानी, उसमें 15-15 ड्रॉप डालने हैं, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से लेने हैं आपने। और दूसरी किलकेरिया कार्ब, किलकेरिया कार्ब 200 में लेनी है, यानी 200 ताकत में लेनी है। और इसको आपने हफ्तावार, यानी हर 8वें दिन 5 ड्रॉप इसके एक टाइम पे दिन में ले लेने करने हैं। और कार्बो वेजिटेबल ये भी 200 ताकत में लेनी है। और ये रोज़ाना आपने रात को सोते वक्त 200 ताकत में होगी। ये रोज़ाना रात को सोते वक्त 2-3 घूंट पानी लेना है, उसके अंदर इसके 5 कतरे डालने हैं, और ये डेली बेस पे है। एक दवाई किलकेरिया कार्ब जो मैंने बताई है 200 ताकत में, ये हफ्तावार है। कार्बो वेजिटेबल 200 5 इसके रोज़ाना की एक डोज है, 5 कतरे। और फाइटोलैका बेरी और फ्यूकस वेस ये दिन में 3 मरतबा, खाने से आधा घंटा पहले या खाने से आधा घंटा बाद में। तो एक्सरसाइज का मामूल बनाएं, खाने का जो मैंने कहा है वो प्लान बना लें, उस तरह का एक डाइट प्लान बना लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आपको मोटापे से निजात मिल जाएगी अल्लाह के फजल करम से। आखिर में रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुतल्लिक या कोई और भी अगर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो तो आप फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।